गुड इवनिंग ऑल। आइए हम लोग देखते हैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स जिसमें हम लोग जानेंगे जो हमारे माइंड को एक तरह का एक ऑर्डर देता है कि मुझे अपने वर्क को किस तरह से करना चाहिए। ये मेरा प्रोफाइल है, लाइफ स्टाइल लर्निंग कोच, अकाउंट्स, सारा कुछ है मेरा इस तरह का। आप लोग देख सकते सारे ऑर्डर पैक कर दे, कल तेरी छुट्टी है। हैं। और है, अब ऑर्डर वीडियो आएगा तो बता। के लिए आप लोग जान सकते हैं और जानते भी हैं बहुत सारे लोग कि यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल में अकाउंटिंग डेस्टिनेशन एंड वेलनेस कोच कम फिटनेस कोच है, तो इसको भी सब्सक्राइब करके आप लोग बहुत सारा वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे 56-57 वीडियो है। और ये मेरा नंबर है, किन्हीं के पास नहीं हो तो कॉल के लिए ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, जैसे हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। यहाँ कहने का मेन मकसद है कि कैसे हम लोग हमेशा मोटिवेटेड रहे, कैसे मोटिवेटेड रहें अपने गोल के प्रति, अपने प्रति। एंड यहाँ देखिए वेरियस स्टेप है, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ देखिए हाउ टू स्टे मोटिवेट। ये क्या होता है ना कि मोटिवेशन वन टाइम मिलती है और दोबारा फिर गायब हो जाती है। मतलब जैसे क्या होता है कि आप मोटिवेट होके गए कि मैं इस वर्क को करूंगा, उसके बाद फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये क्या रीजन है? तो आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा। पहले इस लाइन को मैं पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं अपना कुछ बताऊंगा इसमें। तो यहाँ देखिए, टेक इट वन डे एट अ टाइम। एक दिन का आप टाइम निकालिए। दूसरी बात क्या है, सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। और आप जी क्या सर। कीजिए, आप क्या कीजिए, आप इसके चारों तरफ, चिकन खाते हो? हाँ। आप इसके चारों तरफ पॉजिटिविटी लाइए। आप अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव एकदम। जो भी काम चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं दुनिया में, वो मैं हासिल कर लूं, वो मैं अचीव कर लूं, वो मेरा है, ऐसा। अगर आप इस तरह का सोच डालते हैं, उसके बाद क्रिएट अ विजन बोर्ड। आप एक विजन क्रिएट करते हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को देश के लिए क्या करना है, मेरे को वर्ल्ड के लिए क्या करना है, मैं वो यूनिक पीस हूं। तो एक विजन है। और नेक्स्ट क्या है, मेक स्मार्ट गोल्स। मतलब एक स्मार्ट गोल्स क्या है? स्मार्ट गोल्स मतलब मेरे को चाहिए ही चाहिए, मैं इसे अचीव करके ही रहूंगा। परेशानी तो आएगी, परेशानी भी देखती है कि आपको ये गोल अचीव करने का पावर है या नहीं। रिवार्ड, अपने आप को रिवार्ड समझिए। योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने में विश्वास रखिए, अपने माइंड में, अपने हार्ट में विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। एक्नॉलेज योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। आपका हमेशा क्या हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हो, माइंड हमेशा पॉजिटिव रहे। नेक्स्ट, विजुअलाइज। आप डेली विजुअलाइज कीजिए अकम्प्लिशिंग योर गोल। बी काइंड योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। अब आइए मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपके माइंड में डिफिकल्ट वर्ड उस गोल के प्रति नहीं आना चाहिए। वो कितना डिफिकल्ट हो, आपको दिख ही नहीं रहा, आस ही नहीं दिख रहा कि वो आपसे हो पाएगा, फिर भी आप पूरा मोटिवेटेड रहें, ये तो मैं करके रहूंगा, ये तो मैं करके रहूंगा। और इस तरह से अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो क्या होगा,
आपका गोल जो कहीं से नहीं दिख रहा था कि ये हो पाएगा, लेकिन वो क्या होगा, एक आसार प्रकट होगा, एक तरीका आएगा, एक मतलब मेथड आएगा, आपको दिखने लगेगा, आप सोचने लगेंगे इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको ऐसे किया जा सकता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा चीज है जो हमेशा आपके माइंड को ऑर्डर देगा कि इसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता है और आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप बिलीव कीजिए, आप अपने माइंड को कमांड दीजिए, जो आप कमांड देंगे वही होगा। आइए हम लोग फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ तो बोला जाता है क्या कि मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करो तो नाम। तो यहाँ पे क्या है, मेहनत करने से धन बनता है, सभी कोई जानते हैं। सब्र करने से सब्र करो तो काम बनता है, और मीठा बोलो तो पहचान बनता है, आपके साथ सब मिलना चाहेंगे, और इज्जत करो तो नाम बनता है। लेकिन आपको इससे भी आगे करना है। देखिए, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, एक छोटा सा मैसेज है, जैसे स्लो प्रोग्रेस इज बेटर। मान लीजिए आप कहीं पे कुछ कर रहे हैं तो स्लो प्रोग्रेस हो रहा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, बेटर। और कहीं पे आप जा रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नो प्रोग्रेस हो रहा, तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉट बेटर। और यहाँ पे थोड़ा सा एक हेल्थ को लेकर के एक यहाँ पे है क्वार्ट्स, एक्सरसाइज नॉट ओनली चेंजेज योर बॉडी, exercise not only changes your body, it changes your mind, your attribute and your mood। मतलब ये आपका सब कुछ चेंज कर सकता है। एक्सरसाइज भी एक इतना बड़ा पावर होता है जो आपके माइंड और हार्ट को मिलाने का काम करता है। मिलाने का काम मतलब जहां पे एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड, जब दोनों मिल करके अगर किसी भी वर्क के प्रति, किसी भी गोल के प्रति अगर एक थॉट डालता है, तो क्या होता है, आप उसको पूरा कर पाते हैं। तो इस तरह का है। तो हम लोगों का क्या है कि इस तरह से हम लोग थिंक को बेटर बना सकते हैं, डेली हैबिट में ला सकते हैं। और दूसरी बात जो हम लोग यहाँ देख रहे थे, तो दूसरी बात यह है कि अगर आप डेली मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, डेली प्रेरित रहना चाहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आप बोलेंगे किस तरह का बुक, तो वो बुक जो होगा वो मोटिवेशनल ही होगा। हर तरह के बुक आज आ रहे हैं मार्केट में, और बहुत सारे राइटर्स हैं, जो भी बुक आपको मिले जो बेटर हो, उसको आप ले करके पढ़ सकते हैं। जैसे मेरे पास एक बुक है, आप लोग अगर देखेंगे तो, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक मैं पढ़ता हूँ, और इसके साथ कई बुक हैं जिसको, जैसे शिव खेड़ा का है जीत आपकी, यू कैन विन, या फिर और है सवाल ही जवाब है, और बिहेवियर क्या है, लोक व्यवहार, यानी बहुत सारे बुक है, कैसे बात किया जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये रही मोटिवेशन। और मैं चाहूंगा कि छोटा सा एक स्टोरी मैं अपना सुनाऊं आप लोगों को। इससे क्या होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी आएगा। तो आप लोग रेडी हैं मेरा स्टोरी सुनने को? बोलेंगे? यस, यस सर। यस सर। चलिए ओके। तो देखिए, मेरा नाम बलराम है, और मैं चंदवा लातेहार डिस्ट्रिक्ट से हूं। जब मैं यहाँ पे, आप लोग सभी लोग वीडियो में आ सकते हैं, मैं 98 में मैट्रिकुलेशन किया हूं, और उसके बाद मैं बाहर चला गया था। मैं खुद का अपना स्टोरी बता रहा हूं। मैंने, एक लड़का है बलराम समझ लीजिए, उसका स्टोरी मैं बता रहा हूं। तो
हुआ क्या कि मैं बार बार सोचता था, बार बार ये सोचता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। ये बार बार बहुत सारे दोस्त लोग बोलते थे कि मैं मरवाड़ी कॉलेज में पढ़ूंगा, रांची का मरवाड़ी कॉलेज, कोई बोलता है जेवियर में पढ़ूंगा, कोई बोलता है मैं दिल्ली का जेएनयू में पढ़ूंगा, कोई बोलता है दिल्ली का श्री राम कॉलेज में पढ़ूंगा। लेकिन मैं कभी नहीं बोल पाता था कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगा और आगे पढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या था, एक डर सा था, डर सा था कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर भी मैं प्रयास करता रहा। जब मैं 98 में मैट्रिकुलेशन दिया था, तो आप लोग को मैं अभी कहानी बता दे रहा हूँ, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। 98 में जब मैट्रिकुलेशन दिया तो क्या हुआ, मैं फेल हो गया। और उस समय बिहार बोर्ड होता था, तो फेल हो गया। तो मेरे को बहुत परेशानी हुई। तो मतलब मेरे को कुछ मार्क्स कम आ गए, जो आने चाहिए पासिंग में, वो नहीं आ पाए। फिर मैं क्या किया, हिम्मत नहीं हारा, फिर दूसरी बार दिया कि इस बार तो मैं पास कर ही जाऊंगा। फिर दूसरी बार दिया और मैं पास किया, वो भी थर्ड क्लास से पास किया। तो फिर मेरे को ये लगा कि चलो पास तो हो गया कम से कम, क्योंकि कोई ट्यूशन वगैरह ये सब कोई इसका व्यवस्था नहीं था। जब फेल हुआ था तो एक बार ट्यूशन किया था, थोड़ा प्रेशर देके तो पास हुआ। उसके बाद मैं क्या किया, मैं चला गया लोहरदगा। लोहरदगा आप लोग सब जानते हैं। तो लोहरदगा में मैं रहने लगा। शोभरन टोली नामक एक जगह है, 1999 में, जहाँ पे समझिए कि एक रूम लिया था। रूम में रहने लगा और वहाँ पे 250 करके रेंट हुआ करता था उस समय, 175 रुपया, जो काफ़ी कॉस्टली था। और घर से मेरे को 2 महीने तक 500-500 रुपये मिले थे कि आप पढ़ाई करो। और तीसरे महीने क्या पता चला कि अब आपको पैसे नहीं मिलने वाले, जो करना है ऑफिस को करना है। तब तो मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ आ गया कि 2 महीना हुआ है बाहर में, क्या करूं नहीं करूं, मेरा पढ़ाई छूट जाएगा। मतलब अपने पढ़ाई के प्रति इतना कॉन्शियस था कि मेरे को किसी तरह पढ़ाई करना है, लेकिन अंदर से पूरा डरता था भी, लेकिन कभी हार नहीं मानता था। तो हुआ क्या, अब बताइए, किसी तरह थर्ड क्लास से पास किया, गया कि चलो मेहनत करूंगा। अब एक और टेंशन आ गया कि मेरे को क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी नहीं मिलेगी तो फिर रेंट कैसे दूंगा, और रेंट नहीं दे पाऊंगा तो फिर पढ़ाई कैसे करूंगा। तो वहां पे हुआ क्या, फिर एक मेरा फ्रेंड था, और फ्रेंड और ये बात किए, और हम लोग पार्टनरशिप पे एक रूम लेने का बात किए कि चलो अब थोड़ा पैसा कम खर्च करना है। तो उस समय बताते हैं 160 रुपया में एक रूम हम लोग को मिला, और दोनों हम लोग पार्टनरशिप किए। तो समझिए कि रेंट कम हो गया, यानी आधा आधा करके देना था। कहे चलो, और बाकी घर से खाने पीने का सामान तो मिल जाता था, जो आटा चावल है, लेकिन पैसे की परेशानी थी। घर में भी उस तरह का सोर्स ऑफ इनकम उस समय नहीं था, इतने पैसे मिल पाए। तो हुआ क्या, फिर मैं जब वहां आके कुछ दिन रहा, तो मेरे को 3 बच्चे को पढ़ाने को मिला था, और उसका समझिए कि 100 रुपया सैलरी मैंने महीने का देने के लिए बोला गया कि 100 रुपया मैं दूंगा, आप ये तीनों बच्चे को 1 घंटा डेली पढ़ाते हो। तो मैं क्या किया कि चलो भाई, 100 रुपया तो जुगाड़ हो गए। 100 रुपया भी उस समय बहुत थे। नमक खरीदने के लिए, माचिस खरीदने के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, ऐसा स्थिति होता था। तो हुआ क्या, 100 रुपया मिला।
फिर एक मतलब मेरा बहुत सारे फ्रेंड लोग हेल्प किए हैं बाहर में। तो फिर एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि एक ट्यूशन है जहाँ से 250 रुपया मिलेगा। तो मैं तो बहुत खुश हुआ कि 250 मिल जाएगा, तब तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। और मैं बोल दिया कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा। अब वहां जाके देखा तो वहां भी 3 बच्चे को पढ़ाना था। तो एक बच्ची थी शायद 6 क्लास में, एक थी 3 क्लास में, और एक था 10th में। अब बताओ, किसी तरह 3rd क्लास से मैं पास करके आया। और पता चला कि 10th की पढ़ाई करानी है, तब मेरे को 250 रुपये मिलेंगे। अब तो और मुसीबत ले लिया। अब मुसीबत ले लिया, रात को आता था तो आंसू निकलने लगते थे। सोचता था, रात को सब सोता था तो मेरे को टप 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 आंसू निकलते थे। क्यों? क्योंकि 10th क्लास का बच्चा को अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा तो क्या होगा? तब तो वो 250 रुपये गए, और हमारा फिर कैसे चलेगा खर्चा? तो फिर क्या किया, मैं जितना पढ़ाई पहले नहीं किया था उससे कहीं 2-3 गुना ज्यादा पढ़ाई मैं अब करने लगा, वो 10th क्लास को लेके। और 10th क्लास में पढ़ाई कर 10th क्लास का बुक व्यवस्था करके और पढ़ के तब पढ़ाने जाता था, पढ़ के पढ़ाने जाता था। और वो ट्यूशन चलता रहा, इतना ज्यादा मेहनत किया कि वो चलने लगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ट्यूशन मिलने लगे। इसी तरह करके मैं अपना इंटर और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उस समय 3,500-4,000 रुपया मैं कमाने लगा था। सब मेरे को ट्यूशन मास्टर के नाम से जानने लगे थे। फिर वहां से मैं निकला। 14 अगस्त को मैं लोहरदगा छोड़ा था और रांची में शिफ्ट हुआ था 14 अगस्त 2004 को। 14 अगस्त 2004 को लोहरदगा छोड़ा था। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन में चला गया सीए। सी आप लोग जानते होंगे, चार्टेड अकाउंटेंसी। मैं रे को लगता था कि मैं इसको हासिल कर लूंगा। इसीलिए वो भी मतलब एक आईएएस के बराबर एक कोर्स माना जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप लोग सब जानते होंगे कि आईएएस के बराबर मेहनत करना पड़ता है उसमें। फिर मैं उसमें पूरा स्ट्रगल करने लगा। स्ट्रगल करते करते काफ़ी स्ट्रगल किया, क्योंकि पहले से तो उस तरह की पढ़ाई नहीं हुई थी। काफ़ी स्ट्रगल करके मतलब ग्रेजुएट हो चुका था उस समय तक। मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री मिल चुकी थी और मेरा इंटर भी सेकेंड क्लास था और ग्रेजुएशन भी थोड़ा थोड़ा के लिए सेकेंड हो गया था। चलिए, मैट्रिकुलेशन 3rd से निकला था, फिर सेकेंड हुआ। फिर आगे मैं क्या करने लगा, सीए का क्लासेस करने लगा, प्लस सीए फॉर्म ज्वाइन कर लिया। सीए एज ए सीए मैं ऑडिट करने लगा। ऑडिट आप लोग जान रहे होंगे। तो ऑडिट हम लोग सीसीएल का ऑडिट करते थे, सीसीएल एरिया में जाके। यूनिट होती है, सभी अलग अलग यूनिट की ऑडिट होती है। तो सीए के अंडर में ये करने लगा, पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते करते मैं क्या किया, फिर उसी से रिलेटेड कोस्ट अकाउंटिंग था, कोस्ट अकाउंटिंग भी मैं ज्वाइन कर लिया। तो दोनों किया, लेकिन दोनों बीच में रह गया, पूरा नहीं हुआ। और क्या हुआ, फिर वहां भी खर्च चलाने के लिए मेरे को परेशानी थी। तो फिर मैं ट्यूशन पे आया। तो पहले तक मैट्रिकुलेशन तक मैं पढ़ाता था, लेकिन अब जो पढ़ाई कराने लगा वो हो गई हमारी ग्रेजुएशन तक। वो पढ़ाई मेरा ग्रेजुएशन तक कराने लगा, जिसमें अकाउंट्स पढ़ाता था, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता था इंटर लेवल का, और ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का अकाउंट्स, पार्ट 2 का भी अकाउंट्स, पार्ट 3 में 4 पेपर होते हैं, उसमें 3 पेपर में पढ़ाता था ऑनर्स में, कोस्ट मैनेजमेंट और इनकम टैक्स। काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही। और मैं ऐसा होता था कि 10-10 घंटे मेरे को क्लास लेने होते थे, 10-10 घंटे, तब मैं घर आता था। इस तरह से करते करते अभी तक मैं 7 इंस्टीट्यूट खोला अपने डायरेक्टरशिप में। एक होम ट्यूटर ब्यूरो खोला, वो पूरे रांची में मैं प्रोवाइड करता था।
और उसका ऐड आता था हमारा प्रभात खबर में, ऐड के थ्रू भी आता था कॉल हमें। तो उसके बाद में इसी तरह करते करते फिर 2010 में मैरिज हुई और चलता रहा लाइफ। चलते चलते आज वही स्ट्रगलिंग लाइफ थी और अभी भी है, लेकिन अभी पहले से बहुत बेटर है। जो पहले क्या होता था कि कुछ भी करने के लिए हमें मतलब बहुत मनी की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब उस तरह की नहीं है। अब बहुत सुधार हो गई है और मैं अभी भी अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखता हूँ, इसलिए कि मेरे को पता है कि एक दिन मैं वहां पहुंच सकूंगा जहां का मेरा सपना है, और वो श्योर होगा। तो इसीलिए मैं लोगों को अभी ट्रेनिंग देने लगा हूं, बताने लगा हूं कि आप जहां हो, अगर आप सोच रहे हो कि यही हमारी जिंदगी है, तो जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। अगर आप उससे एक कदम आगे बढ़ के सोचते हो तो आगे जा पाओगे। किसी ने कहा है, किसी ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है कि आप जितना सोचते हैं, जहां तक सोचते हैं वहीं तक जा पाएंगे। अगर आप आगे की ओर सोचना बंद कर देंगे तो आपका उसी दिन से डाउनफॉल होना तय हो जाता है। इसीलिए मैं ये भी बताता हूं कि क्यों लोग हमें ही परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं कि वो समझते हैं कि आप ही हमारे वर्क के लिए बेस्ट हो। वो क्यों समझते हैं? क्योंकि मैं अपने माइंड को एक जिस तरह से सोना बनता है तो घिसता है। खेत मैं बताया था, खेत जब तक तपेगा नहीं तब तक अनाज पैदा नहीं करेगा। उसी तरह आम आदमी जब तक तपेगा नहीं तब तक खास नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइफ में अगर स्ट्रगल ना हो तो फिर वो लाइफ ही नहीं है। तो फिर वो तो एनिमल लाइफ हो जाएगा, फिर वो जानवरों का होगा कि उनको पेट भरने से मतलब है, आप जो काम करा लो वो करते रहेंगे। तो हमें एक कदम बढ़ के आगे हमेशा सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो चलिए, आज रहा यही स्टोरी। और अभी मैं लाइफ स्टाइल कोच हूँ, प्लस कॉमर्स टीचर हूँ, प्लस मोटिवेशनल भी हो जा रहा हूँ। और साथ साथ अभी बहुत सारे लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को लाइफ को चेंज करना है। ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है। लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, हेल्थियर और हैप्पियर लाइफ लाना है। तो चलिए आते हैं, अब आप लोग की क्वेश्चन की बारी है। आप लोग बताएंगे कुछ अपनी बातें, जो आप सुने वो कैसा लगा। चलिए सबसे पहले कौन बताएंगे? आप लोग अपने से बताइए, माइक ऑन कर लीजिए। कोई नहीं बताएंगे? कोई तो माइक ऑन कीजिए, कैसा लगा? हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। स्टोरी सुन पाए पूरा? आप? हाँ, पूरा सुन पाए, अच्छा लगा अच्छा लगा तो बहुत मेरा। शॉर्ट, मैं बहुत हाँ। शॉर्ट में स्टोरी सुनाया क्योंकि टाइम की कमी है ना। नहीं तो हो सकता 4 घंटे भी जा सकती थी एक एक चीज सुनाने में। हाँ, हाँ कोई भी चलिए, स्टोरी सुनाने में तो लगेगा उतना। चलिए तो अच्छा लगा मेरा ना? भी उसी तरह का जिंदगी। किसी हाँ, दिन आपका भी स्टोरी अपना जीवन सुनेंगे। को बनाए हैं। चलिए बिल्कुल। हाँ, यही पृष्ठभूमि है मेरा भी जीवन में।
चलिए धन्यवाद। मिलता जुलता है, इसमें हमको चलिए तब हम लोग का आगे बहुत मोटिवेशन अच्छा रहता चलने है, वाला है। बिल्कुल। सुनते हैं। चलिए माइग्रेट मैम, थैंक यू। ज्योति मैम, ज्योति मैम लाइन में है? ज्योति मैम नहीं दिख रहे हैं। कांति मैम, जी सर। स्टोरी कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद। हाँ। अभी भी स्ट्रगलिंग लाइफ ही है, और मैं चाहता हूं कि हमेशा स्ट्रगल करता रहूं। नेक्स्ट ज्योति मैम, आप सुन पा रहे हैं? मुकेश शर्मा सर। Yes, sir. You tell me, sir. या कैसा Yeah, रहा sir. सेशन? कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा। सुन पाए बहुत पूरा? अच्छा। सुन पाए पूरा? मैं थोड़ा सा इधर उधर थे, लेकिन बहुत अच्छा आपने मीटिंग को ये किया। चलिए ओके, धन्यवाद। अब ज्यादा टाइम नहीं है। और सर्जन जी, 2 वर्ड आप भी बोलेंगे? हाँ सर, बहुत ग्रेट था। बहुत ग्रेट था। चलिए धन्यवाद। ज्योति फैंटास्टिक था मैम, सर। ओके धन्यवाद। ज्योति मैम, टाइम कम है, आप भी बोल दीजिए। हेलो। हाँ ज्योति मैम। गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सर मेरी? यस यस, गुड इवनिंग। तो आपका कहानी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। और बहुत कुछ तो भूल गए बताने में, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। उस स्टोरी को लिखेंगे तब बताएंगे, सामने रहेगा तब, ठीक है? सर, जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है सर, हम लोग भी बहुत झेले, मैं भी बहुत झेली। चलिए वेरी गुड कि सब शुरू लोग में स्ट्रगलर हैं यहाँ पे, और हम लोग को मेहनत करते रहना है। चलिए, गॉड ब्लेस यू। आप लोग थैंक यू। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मोटिवेटेड रहें, और हम लोग अपने मिशन को कामयाब करें और लोगों को हेल्थ दें, और हम लोग अपना हेल्थ को भी सुधार पाएं। थैंक यू। ओके सर। ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।